हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सोशल साइंस के पेपर के बारे में। तो ये हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज करता है। अर्थशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी है? तो अर्थशास्त्र की यह परिभाषा दी है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है मेयर एवं बॉल्डविन ने। ऑप्शन 22 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में किस चीज़ का वर्णन है? तो ये किया था सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र की पुस्तक में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था है। तो स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था होती है जनपद पंचायत। ऑप्शन आ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था किसकी होती है? तो गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था विकास खंड शासन द्वारा की जाती है। ऑप्शन सा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो उस ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या होगी 15 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्रामीण शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। तो ग्रामीण शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान ग्रामीण शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट में पूछा गया है, ग्राम पंचायत समिति की सदस्यता के लिए कितने वर्ष की आयु होना आवश्यक है? तो ग्राम पंचायत समिति की सदस्यता लेने के लिए 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। नेक्स्ट में पूछा गया है, ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य क्या होता है? तो ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य होता है होट तथा बाजार का प्रबंध करना। ऑप्शन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो वोट देने की न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्राम प्रधान किस समिति का अध्यक्ष होता है? तो ग्राम प्रधान होता है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष। ऑप्शन सा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जिला पंचायत की एक बैठक कितने महीने में किए जाने का नियम है? तो जिला पंचायत की एक बैठक प्रत्येक 3 महीने में किए जाने का नियम है। ऑप्शन 22 का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ब्लॉक प्रमुख किस पंचायत का अध्यक्ष होता है? तो ब्लॉक प्रमुख जो होता है वो क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष होता है। देखिए, अध्यक्ष से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन सभी अध्यक्षों को आप अच्छे से याद रखिएगा कि ब्लॉक प्रमुख किस पंचायत का अध्यक्ष होता है। तो ये होता है क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष।
अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्षेत्र पंचायत की प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। क्षेत्र पंचायत की प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या होती है 10 से 15। 10 से 15 तक समिति में सदस्यों की संख्या हो सकती है। नेक्स्ट में पूछा गया है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर गठित होती है। ऑप्शन 22 का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय प्रकार की व्यवस्था है। ऑप्शन 22 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है ग्रामीण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। ग्रामीण जीवन को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन आ इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है नगरीय जीवन शैली का दोष है। तो नगरीय जीवन शैली का दोष होता है मलिन एवं गंदी बस्तियाँ, अपराधों में वृद्धि और मानसिक तनाव। ये तीनों ही क्या होते हैं, नगरीय जीवन शैली के दोष होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है ग्रामीण जीवन शैली का विकास के क्या कारण है। तो ग्रामीण जीवन शैली में विकास के जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकीकरण, ये दोनों ही इसके सही आंसर हैं। तो ऑप्शन आ और ऑप्शन बा दोनों ही सही आंसर होंगे। नेक्स्ट में पूछा गया है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है और आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट में पूछा गया है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है सांप्रदायिकता की। ऑप्शन साइज का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय अंतरिक्ष केंद्र है। तो भारतीय अंतरिक्ष केंद्र है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये तीनों ही क्या है, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग है। तो सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है भूगर्भ जल सर्वेक्षण के लिए, सूखे के पूर्वानुमान के लिए और फसलों की उपज का आकलन करने के लिए। ये तीनों का उपयोग किया जाता है सुदूर संवेदी उपग्रह का। इन तीनों में ही आकलन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। और देखिए जो ऊपर आपसे भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के नाम पूछे गए हैं, ये आपसे अति लघु टाइप से भी आप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन तीनों ही सेंटर के नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, ताकि अगर आपके अति लघु टाइप क्वेश्चन में आपसे भारतीय अंतरिक्ष केंद्रों के नाम पूछे जाएँ तो आप इन तीनों को लिख करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नासा ने किस अभियान में रूस के साथ मिलकर के कार्य किया। तो नासा ने अपोलो सोयूज़ परीक्षण परियोजना में रूस के साथ मिलकर के कार्य किया था। नेक्स्ट में पूछा गया है नासा द्वारा व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो नासा द्वारा व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था सन 2010 में। ऑप्शन साइज का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है बेंगलोर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसकी फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इसरो बोलते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2018 फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पर पूछा गया था कि इसरो की फुल फॉर्म बताइए। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका नाम हिंदी में दिया हुआ है।
तो यहाँ पर इसका मुख्यालय पूछा है, यानी कि हेडक्वार्टर पूछा है, जो कि होता है बेंगलोर में है, स्थित है। और इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट में पूछा गया है, चंद्रमा का उपयोग संचार उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, पृथ्वी से बहुत दूर है और 24 घंटों में परिक्रमा नहीं कर पाता। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, भारत द्वारा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया गया था। तो भारत द्वारा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किया गया था सन 2013 में। ऑप्शन आ इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है, थुम्बा में भारत का कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है? तो थुम्बा में भारत का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। देखिए, अति लघु टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना को व्यक्त करने वाला कौन सा प्रमाण मिला है? तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना को व्यक्त करने वाला कांच का प्रमाण मिला है। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा कि वहाँ पर कांच की खोज हुई है। नेक्स्ट में पूछा गया है, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? तो वायुमंडल के क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती हैं। ऑप्शन 22 का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सारे ही क्वेश्चन जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट बन रहे थे और जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, वो सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके लिए सबसे पहले लाती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।